शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है हमारे देश में। जी हाँ, महंगी की जा रही है जिससे कि निर्धनों के बच्चे ना पढ़ पाए। कोई महंगी होने का उसमें वही नहीं है, जानबूझ के महंगी की जाती है कि पूंजीपतियों की ज़्यादातर स्कूल है तो उनके पास पैसा पहुँचे जनता को लूट करके, और निर्धनों के बच्चे इतना पढ़ पाए कि मजदूरी में दस्तखत कर ले, अपना मजदूरी प्राप्त की, इसलिए शिक्षा महंगी हो रही है। शिक्षा महंगी तो होने का कोई वैसे तो निजीकरण भी किया जा रहा है। हाँ, निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा का निजीकरण हो जा है। अर्जक संघ चाहता है, कहता भी है कि पूंजीपतियों की तिजोरी में कैद शिक्षा मुक्त करो, मुक्त करो। और राष्ट्रपति डीएम का बेटा या निर्धन की वो संतान, भेदभाव पाखंड रहे, शिक्षा मुफ्त व एक समान, क्योंकि पाखंड भी शिक्षा में बहुत है। ऐसा ऐसा पढ़ाया जाता है कि लड़के बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं, तंत्र मंत्र की शिक्षा दी जा रही है। मंत्र की शिक्षा दी जा रही है, कंडे बनाने की शिक्षा दी जा रही है, तंत्र मंत्र कैसे लागू करे जाएं, इतनी विषमता मूलक और घोर अन्यायी पुस्तक मनुस्मृति कैसे लागू समाज में थोपी जाए, इस पर रिसर्च कराए जा रहे हैं बीएचयू में। लेकिन ये अर्जक संघ इसके बहुत विरोध में है और समता मूलक समाज चाहता है जिसमें जात वर्ण धर्म के हिसाब से कोई विषमता न हो। उत्तर प्रदेश में ही लगभग 30,000 प्राथमिक विद्यालय बंद करने जा रहे हैं और शायद कर भी दी जाए कुछ माह बाद, क्योंकि वहाँ कोई सुविधाएं नहीं हैं। जो प्राथमिक स्कूल हैं वहाँ तो गरीबों के बच्चे इसलिए और जाते हैं कि थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीख जाएंगे और खाना मिलेगा उनको, जो भी मिल जाएगा, दलिया मिलेगा, खिचड़ी मिलेगी, जो भी मिल जाएगा उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। और उनके पास साधन भी अधिक पैसा नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि और जो पब्लिक स्कूल हैं, जो और स्टैंडर्ड स्कूल हैं, बहुत पैसा लगता है, बहुत। यानी लोगों ने बताया कि कक्षा फर्स्ट का जो स्टूडेंट है उसके 15-15, 20-20 हज़ार रुपया महीना खर्च होता है। तो ये निर्धन लोग नहीं कर सकते। और जितने भी ये जो सत्ता दल है या उसके जो सहयोगी हैं, उन्होंने तो अपनी तिजोरियां भर ली, उनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं अच्छे अच्छे स्कूलों में। वो नहीं चाहते हैं कि सबके बच्चे हमारे बच्चों के समानांतर आ पाए। मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो करती है, वन एजुकेशन की बात कहाँ कर रही है वो? मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है। मोदी सरकार जो बात करती है उसके अंदर कुछ दूसरा करना चाहती है। कभी भी जो बात कहती है वो जनता को भरमाने के लिए कहती है, और वो जो कहती है वो करती ही नहीं है। उनकी बात है, उन्होंने जो जो भी कहा है, रोज़ नए नए वादे करते, पुराने वादे भूलते जाते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारा सामाजिक संगठन है अर्जक संघ, पूरे देश में एक तरह का समाज चाहता है जिसमें कोई विषमता की बात ना हो, भेदभाव पाखंड ऊंच नीच छुआछूत चमत्कार अंधविश्वास अंधश्रद्धा सबका समापन एक साथ किया जाए और वैज्ञानिक मानववादी सामाजिक शिक्षा दी जाए, और जिससे कि भारतीय समाज एक तरह का समता मूलक समाज बने। और जैसे विषम खेत में वो अच्छी पैदावार नहीं होती है, ऐसे विषमता मूलक समाज की उन्नति संभव है ही नहीं। दिल्ली में जंतर मंतर पर यहाँ पर आज 1 दिवसीय अर्जक संघ का जो आंदोलन होने जा रहा है, और जो आंदोलन की थीम है वो है वन नेशन वन एजुकेशन, मतलब सभी के लिए समान शिक्षा। चाहे कोई भी किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है, अमीर है, गरीब है, विधायक है, सांसद है, चपरासी है, कोई भी है, सभी को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए उनके बच्चों को। इस विषय पर हम बात करेंगे। शिव कुमार जी, जो आप आंदोलन करने जा रहे हैं आज, आप कह रहे हैं कि वन नेशन हो, वन एजुकेशन हो, सभी के लिए समान शिक्षा हो, क्या ये संभव है आज के समय में? बिल्कुल संभव है सर। ये हमारा अर्जक संघ स्थापना काल 1 जून 1968 से ही पूरे देश में एक समान शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रयासरत है, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा पूंजीपतियों की तिजोरी में कैद है। उसको अर्जक संघ मुक्त कराना चाहता है, क्योंकि पूंजीपति के बच्चे तो पढ़ जाते हैं परंतु निर्धन बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो हम स्थापना काल से इसमें सक्रिय है। और विश्व के मैं तो कई देशों में गया हूँ और वहाँ पर मैंने देखा है सामाजिक ताना बाना एजुकेशन का, चूँकि एजुकेशन से मैं जुड़ा रहा, एक डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा। तो 40 देशों में फ्री एंड इक्वल एजुकेशन है। हमारा केवल समान शिक्षा नहीं बल्कि निःशुल्क भी, समान एवं निःशुल्क शिक्षा, सारी शिक्षा निःशुल्क। और जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा के बाद नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, मनोवैज्ञानिक उनका करके कि किसमें इसकी रुचि है, किस व्यवसाय में, उस व्यवसाय की उसको शिक्षा दीक्षा दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए।
और उसको यंत्र मुहैया कराए जाएं जिससे कि वो अपना व्यवसाय कर सके और अपना एवं देश की जीडीपी बढ़ाने में योगदान कर सके, देश के विकास में योगदान कर सके। अभी भूटान इतना गरीब देश, वहाँ शिक्षा निःशुल्क और समान है। चीन में अपनी व्यवसायिक क्षमता के कारण आर्थिक स्थिति हम तो समझते हैं कि लोग नंबर 1 पे है पूरे विश्व में, और सामरिक स्थिति में भी नंबर 3 पर है। तो जब तक तमाम देश की तमाम समस्याएं, जो बहुत भयंकर समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी है, नशाखोरी है और सांप्रदायिक तनाव वाली है, और तमाम ये सब केवल एक चीज़ से, समान और निःशुल्क शिक्षा होने से एक साथ सारी समस्याओं जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जी सवाल ये उठता है कि हमारे देश में बहुत सारी जातियां हैं, धर्म है अलग अलग, भाषा बहुत सारी हैं, तो आप कह रहे हैं कि एक शिक्षा, ये संभव है क्या? कोई तो तमिल की बात करता है, कोई हिंदी अंग्रेजी या उर्दू की भी बात होती है हमारे देश में। बहुत सारे शिक्षा बोर्ड है यहाँ पे, बहुत सारी जो है किताबें अलग अलग प्रकाशन की चलती हैं, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? वो ये तो जो आपने बात कही है, ये तो भाषा की बात कही है। एक पाठ्यक्रम की किताबें कई भाषाओं में अनुवादित करी जा सकती हैं, लेकिन पाठ्यक्रम एक रहेगा। जैसे अभी कई तरह के बोर्ड हैं, अलग अलग पाठ्यक्रम है, और सीबीएसई बोर्ड है, ये बोर्ड है, वो बोर्ड। यूपीएससी में सीबीएसई बोर्ड से आता है तो यूपी बोर्ड या अन्य बिहार बोर्ड के लोग पछल जाते हैं। जो आपने तमिल भाषा और उर्दू भाषा ये कही, तो पाठ्यक्रम एक होना चाहिए। भाषा किसी में भी किताबें छापी जाए, किसी भी भाषा में। लेकिन हमारे देश में तो जो पब्लिक स्कूल हैं उनकी तो भरमार हो गई देश में, घर गली मोहल्ले में बहुत सारे पब्लिक स्कूल खुल गए हैं। स्कूल हो गए, उसमें बहुत शिक्षा महंगी है, और इस कारण से जो देश के लीडर हैं, जो देश के अच्छे नौकर पेशा हैं, वो सब पब्लिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उनका ध्यान भी नहीं है कि जो वैसे स्कूल हैं, माने राजकीय स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, उनकी शिक्षा दशा सुधारी जाए, दिशा और दिशा। तो जब एक तरह के स्कूल हों, सारी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए। बहुत समय पहले जो सबसे बड़ा शिक्षकों का बोर्ड था, माने माध्यमिक शिक्षक संघ, तो कई वर्षों तक वो ये मांग करता रहा कि राष्ट्रीयकरण शिक्षा का किया जाए, और शिक्षा के राष्ट्रीयकरण करने से ही तमाम एक तरह की शिक्षा हो जाती, एक तरह का पाठ्यक्रम हो जाता, और जो तमाम विद्रूपताएं हैं, विषमताएं हैं शिक्षा बोर्ड में, पाठ्यक्रम में, सिलेबस में, वो सब दूर हो जाती, जिससे कि तमाम नौकरियों के जो निकलते हैं, वार्ड से निकलती है, तो उसमें एक रूपता के कारण कोई पक्षपात नहीं हो पाता। क्योंकि अलग अलग बोर्ड के टीचर जब पेपर सेट करते हैं तो उनका ध्यान रहता है कि जिस बोर्ड के वो शिक्षक हैं उसी बोर्ड के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पेपर बना देते हैं, तो अन्य बोर्डों के बच्चे पिछल जाते हैं। तो ये इतनी जुनून बात है, लेकिन चूंकि राजनेताओं और ऊंचे जो अधिकारी हैं उन पर तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो हमारे देश में सामान्य जनता की सुनने वाला इस समय कोई दल नहीं है। जो उत्तर प्रदेश के स्कूल हैं उनमें ज़्यादातर दिखा जाता है कि या तो जो महिला शिक्षक हैं सूटर बुंदी दिखाई जाएंगी, या फिर गाय दिखाई जाएंगी, बैल दिखाए जाएंगे, सांड दिखाए जाएंगे क्लासों में। ये कोई साजिश है? साजिश नहीं है, सरकार उनके प्रति नज़रिया सरकार का बिल्कुल उदासीन पूर्ण है। आंखें मिलते हैं कई बार शिक्षक जो है सरकारियों में सोते हुए मिलेंगे। ये खुद से सोते हैं या फिर सुला जाता है इनको? नहीं, खुद से सोते हैं, इसलिए कि उनको वीडियो सामने आती है। हाँ, उनको पता है कि सरकार उदासीन इन स्कूलों के प्रति है, और सरकार चाहती है कि सोते रहें शिक्षक, जिससे कि बच्चे न पढ़ पाए, तो उनको निरंकुश होकर के सोते हैं, स्वेटर बुनते हैं, अपने घर के काम काज करते हैं। और जानवरों को तो ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में तो जानवर इतने ज़्यादा हैं, छुट्टा जानवर, कि वो खाली जगहों में, अब फील्ड है स्कूल की तो उसमें घुसेंगे। जो सरकारी शिक्षक हैं उनसे इतने गैर शैक्षणिक काम लिए जाते हैं कि जिससे उनका शिक्षा के प्रति नज़रिया ही बदल जाता है, और शिक्षा के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो जाते हैं। और जब महीने में 20 दिन गैर शैक्षणिक काम करेंगे तो 10 दिन फिर उनका पढ़ाने में मन नहीं लगता, किसी का भी नहीं लगता। तो जो शिक्षा इतनी डामाडोल होती जा रही है सरकारी स्कूलों की, कॉलेजों की, तो आपके शिक्षक संघ हैं, जो यहाँ पे शिक्षक नेता हैं, तो वो इसमें आगे क्यों नहीं आ रहे? नहीं, शिक्षक नेता तो कुछ मांग कर भी रहे हैं, लेकिन सरकार देश की शिक्षा दबाव में होते हैं शिक्षक नेता ही।
नहीं, दबाव में नहीं होते हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल उदासीन है। कोई भी अच्छी मांग करो, कोई उनको लेने देना नहीं। और ज़्यादा अगर मांग आंदोलन बहुत उग्र रूप लेगा तो उनको परेशान करेंगे नेताओं को। तो इसलिए शिक्षक नेता भी मांग में तो रख देते हैं अपना। तो दलिया बांटा जाता है सरकारी स्कूलों में, ये जायज़ कितना मानते हैं आप? बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं, कतई, हाँ कतई जायज़ नहीं। बर्तन मांजते हैं वहाँ छुआछूत होता है। सब छुआछूत होता है, बर्तन मांजते और बहुत बच्चों का वही ध्यान रखता है आज क्या बनेगा, धुआं उठ रहा है, बनना कि नहीं बनना, सारी शिक्षा चौपट है। और जब उनसे पशु गणना, जनगणना, वोट बाला, मकान गणना ये सब कराया जाएगा तो शिक्षक भी उदासीन रहते पड़े। जो रसोईया होता है सरकारी स्कूल का, कई बार उसके हाथ का खाना नहीं खाते बच्चे, जातिवाद की घटनाएं आ जाती हैं, चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। जातवाद की घटना तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो जैसे नोटबंदी हुई थी रात को, ऐसी आधी रात को बंद हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती नहीं कि ये विषमता खत्म हो जाती। विषमता गवर्नमेंट चाहती बनी। भूखे आते हैं क्या घर से जो स्कूल में खाना दिया जाता है? जय जग जय, अब उनके हिसाब से आते हैं, भूखे नहीं आते हैं, लेकिन अब वो जब दिया जाता है तो गरीब घरों के बच्चे हैं। कई बार कहते हैं कि पानी जैसी दाल दे दिए, सब्जी किसी ध्यान, जो खाना जो खराब मिलता है, बीमार पड़ जाते हैं कई बार बच्चे। हाँ, बीमार पड़ जाते, बेकार ही देते तो हैं। आपने कोई आवाज़ उठाई इनके लिए? आवाज़ तो हम उठा रहे हैं कि एक से विद्यालय हो, जहाँ राष्ट्रपति का पढ़ेगा वहाँ वो चपरासी का बच्चा पढ़ेगा। तो जब राष्ट्रपति का दलिया खाएगा तो अच्छी दलिया मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा। तो आवाज़ तो पूरी तरह उठा रहे हैं। तो इसीलिए विदेश पढ़ेंगे, और अधिकारी कितने पढ़ेंगे विदेश में? डीएम का बच्चा तो विदेश में पढ़ेंगे, तो और कई अधिकारी हैं, कई कर्मचारी हैं जो पैसा वाले हैं। ओम बिरला की बेटी तो जो है वो IAS बन गई है बैकडोर से। हाँ, बैकडोर से, तो वो हर वर्ष 40-50 IAS बैकडोर से बना लेते हैं। तो शिक्षा बचाई क्या लग रहा है, गरीब के हिस्से में आएगी? नहीं, अगर जन आंदोलन बन जाए, ये हमारा जो अर्जक संघ का आंदोलन जन आंदोलन बन जाए तो निश्चित आएगी। लेकिन जब चुनाव आता है तो शिक्षा की बात कोई नहीं करता, विकास की बात कोई नहीं करता, सिर्फ बात होती है हिंदू मुस्लिम की। ये दल जो है, दल हमने अभी बताया था, दल भी शिक्षा के प्रति उदासीन है। तो ये तो हमारा सामाजिक संगठन नहीं बोलते, नहीं बोलते। उनको तो ये है कि वोट कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, किस जात का वोट जरूरी है, ज़्यादा है, उसमें रहते हैं।